Good evening, students. We are studying chapter 3 Physical Features of India. Now we will study it further and get to its word meanings. हम इसमें डेक्कन प्लेटो के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी में हम आगे पढ़ रहे हैं. तो पहले हम वर्ड मीनिंग्स को ले रहे हैं कि इसके जो भी पैरा में हमारे वर्ड मीनिंग्स आए उसकी स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज डेक्कन. DECCAN. डेक्कन मीन होता है कि सदर्न प्लेटो भी हमने कहा था, यानी दक्षिणी पठार भी कहा था, तो इसे डेक्कन भी कहा जाता है एंड सदर्न प्लेटो भी कहा जाता है. तो डेक्कन. प्लेटो PLATEAU. प्लेटो का मीन्स होता है पठार. रफली ROUGHLY. रफली का मतलब होता है मोटे तौर पे या अंदाजन. TRIANGULAR. ट्राइंगुलर. ट्राइंगुलर का मीन्स होता है त्रिकोणीय. ROCKY. रॉकी. ROCKY. रॉकी मीन्स होता है चट्टानी. MINERAL. मिनरल. MINERAL. मिनरल मीन्स होता है खनिज. VAST. वास्ट. वास्ट मीन्स होता है बहुत बड़ा होना. नेक्स्ट डेजर्ट. DESCRT. डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. सराउंड. SURROUND. सराउंड में हो चारों ओर से घेरना या चारों ओर से घिरा हुआ होना. डिफिकल्ट. DIFFICULT. डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन. ISLAND. आइलैंड. आइलैंड मीन्स होता है टापू. SANDY. सैंडी. सैंडी मीन्स होता है रेतीला. ओके. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट हो रहा है वो डेक्कन प्लेटो से स्टार्ट हो रहा है. तो डेक्कन प्लेटो कंटेंस रॉकी एंड लेस फर्टिलाइज लैंड. जो डेक्कन प्लेटो जो है, जिसे सदर्न प्लेटो भी कहते हैं, हम दक्षिण पठार भी कहते हैं. तो डेक्कन प्लेटो कंटेंस यानी होना, रॉकी यानी जो पथरीला है, चट्टानी है, एंड लेस फर्टिलाइज लैंड और कम उपजाऊ जमीन है इसके अंदर. हाउएवर दिस रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल्स. हाउएवर इसी कारण इसकी जो क्षेत्र है, दिस रीजन जो है इज वेरी रिच, बहुत ज़्यादा है. रिच यानी होना, यानी प्रचुर है इसके अंदर. मिनरल्स क्या है जब सबसे ज़्यादा, इसमें मिनरल्स है. मिनरल्स यानी खनिज है. इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ. इट इज़ देयर फॉर, और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल वेल्थ. प्राकृतिक संपत्ति का स्टोर हाउस कहा जाता है, यानी संग्रह घर कहा जाता है. ओके. स्टोर करते हैं ना हम, कहाँ पे भाई एक स्टोर हाउस बना के रखते हैं कि जहाँ पे हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं. तो इसी तरह से नेचुरल वेल्थ का यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, तो स्टोर हाउस कहा जाता है उसे. मैनी बिग रिवर्स लाइक द महानंदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव देयर ओरिजिन इन द सदर्न प्लेटो. मैनी बिग रिवर्स. बहुत सारी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे महानंदी भी है, एंड गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है. देयर ओरिजिन उनके क्षेत्र में, सदर्न प्लेटो में ये आती है, यानी इनके जो क्षेत्र बने हुए सदर्न प्लेटो में है. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ग्रेट यानी महान होता है, इंडियन यानी भारतीय, और डेजर्ट यानी रेगिस्तान. तो बहुत बड़ा जो भारतीय रेगिस्तान है उसके बारे में बताया जा रहा है. इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ए वास्ट डेजर्ट कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट इज लोकेटेड. इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ मीन्स उत्तर, वेस्टर्न मीन्स पश्चिम, जो पार्ट है ना हमारे भारत के उत्तरी पूर्वी जो पश्चिमी पार्ट है भारत की, ए वास्ट डेजर्ट यानी बहुत बड़ा रेगिस्तान है वहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं. और द थार डेजर्ट, या हम थार डेजर्ट भी कह सकते हैं उसे, इज लोकेटेड, वो क्या है, इसमें स्थित है. ए डेजर्ट इज एन एरिया कवर्ड विद सैंड.
तो ये डेजर्ट जो है ना, रेगिस्तान, एन एरिया, एक क्षेत्र है जो किससे ढका हुआ है, सैंड से ढका हुआ है, यानी मिट्टी से ढका हुआ है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज सैंडी, हॉट एंड ड्राई। और जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये जो हमारा भारतीय रेगिस्तान है, वो सैंडी है। सैंडी मीन्स क्या है, रेतीला है, हॉट है, गर्म है, एंड ड्राई भी है, सूखा भी है। मोस्ट ऑफ इट लाइज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। मोस्ट ऑफ इट, और इसका जो अधिकतर पार्ट है ना, जो भाग है, हिस्सा है, वो लाइज यानी पड़ता है या है इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। वो कौन सी स्टेट पे पड़ता है, राजस्थान स्टेट पे पड़ता है। द लैंड इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और जो लैंड है, इसकी ज़मीन है ना, वो फसल उगाने के लिए अच्छी नहीं है। लैंड इज़ नॉट गुड, अच्छी नहीं है। किसके लिए अच्छी नहीं है, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं है, मतलब यहाँ पे फसल ज़्यादातर अच्छी उगाई नहीं जाती है। देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। वेरी लिटिल रेनफॉल होती है, यानी बहुत कम बारिश होती है। वेरी फ्यू प्लांट्स सच एज कैक्टस एंड सम ब्रशेस ग्रो इन दिस डेजर्ट। वेरी फ्यू प्लांट्स, बहुत कम प्लांट्स इसमें होते हैं। सच एज कैक्टस होते हैं, कैक्टस आपने देखा होगा ना, कटीली झाड़ी टाइप में। और कुछ ब्रशेस भी होते हैं, कैसी होती हैं, झाड़ियाँ टाइप में। ग्रो इन दिस डेजर्ट, वो इस रेगिस्तान में उगाई जाती है या होती है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज नॉट थिकली पॉपुलेटेड। और जो ये हमारा बड़ा सारा जो इंडियन डेजर्ट है, ये नहीं है, थिकली नहीं है। थिकली का मतलब होता है घना नहीं है, पॉपुलेट आबादी में भी ज़्यादा नहीं है। लाइफ इन द डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और जिस रेगिस्तान की जो जीवन है ना, बहुत ज़्यादा क्या है, कठिनाई भरा हुआ है। तो लाइफ इन द डेजर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसका जीवन, जो रेगिस्तान में रहते हैं लोग, उनका जीवन बहुत कठिनाई भरा है। द केमल इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट। और केमल जो है सबसे मुख्य उपयोगी जानवर है इस रेगिस्तान में। इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। और इसे क्या पुकारा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ओके। द आइलैंड्स, ए piece of land surrounded by water on all sides is called an island. A piece of land, एक जो जमीन का एक टुकड़ा होता है, जो सराउंडेड, जो चारों ओर से घिरा हुआ होता है, by water, पानी से, on all sides, सभी साइड से, it called an island, उसे एक टापू कहा जाता है। ओके। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो है पानी से घिरा हुआ है, और यहाँ पे लैंड दिखाई दे रही है हमें, तो ये हमारा आइलैंड होता है। इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स। अब ये है कि हमारे भारत में भी आइलैंड्स बने हुए हैं, टापू बने हुए हैं, जो किस रूप में है, 2 ग्रुप्स में हैं, 2 ग्रुप में बने हुए हैं। पहला है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। जो अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप है, हमारा टापू है, वो कौन सी में आता है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में आता है। एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो किस में आएगा, अरेबियन सी। अरेबियन सी यानी अरब सागर में आता है। तो आपको याद रखना है कौन से 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, और नेक्स्ट कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है। जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स तो किस में आएगा, बे ऑफ बंगाल में आएगा, एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये वॉच करना है और उसको लर्न करना है कि इसमें देखो कितनी अच्छी चीज़ें आई है। तो इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे। और तो अगर आप इसको लेसन को अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।